हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आपने इस एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पे जन्माष्टमी की बहुत ज़ोर से तैयारियाँ चालू होती है, लेकिन रजत काम के बारे में ही लेकर अपसेट रहता है। वो बोलता है मुझे काम पे जाना है। तो वहाँ पे सब लोग उसे घूरने लगते हैं, घर वाले, फैमिली वाले, उसकी मम्मी, उसके पापा, सही और उसकी बीवी, सभी दोनों तीनों सब भी उसे घेर के एक दूसरे को देखते दिखाई देने वाले हैं। और आप उसे देख सकते हो कि आज के एपिसोड में तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे सही बोलती है कि तुमने क्या किया है, यार जन्माष्टमी है तो थोड़ा काम करो, यहाँ पे मदद करो। तो यहाँ पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ यहाँ पे आकांक्षा अंश पर बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई देने वाली और बहुत स्ट्रेसफुली रहती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है कि रजत ने कस्टडी लेके, मतलब जन्माष्टमी के पहले ही सई को उसकी तरफ ले लिया है, मतलब कस्टडी उसे मिल गई है सभी, और सई अभी उसके साथ है और उन दोनों की शादी भी हो गई है। सब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो बहुत झगड़ा करती है उससे और सब बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ 5-6 साल से रह रही हूँ, मुझे क्या नाम दिया गया है, हमारे दोनों के शादी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा दोनों में चलता रहता है और वो दोनों ही झगड़े करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे सभी उस घर में जब उसे बोलती है कि अभी लड्डू बनाओ, तो वो लड्डू बनाने लगता है। तो उसकी बेटी सही उसे बोलती, पापा इतने बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाते, हमारे कृष्ण भगवान छोटे हैं तो छोटा भोग लगाना पड़ता है। तो सब उसे हंसते हैं कि इतनी छोटी होगी, इतनी बातें बड़ी बड़ी करती है। तो सब लोग घर में से एक एक करके सब अपना अपना काम करते हैं, सभी काम में रहते हैं और लड्डू बना के और मिठाइयाँ भी बना के वहाँ पे भोग लगाते हैं। ये सब 56 भोग को तैयार करके रखते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जश्न होने वाला है और जगराता होने वाला है। लड्डू गोपाल के लिए वो मन्नतें मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी ये काम हो गया है। तो यहाँ पे रजत की मम्मी भगवान को बोलते हुए दिखाई देती होगी कि मेरी सही इस घर में लड्डू गोपाल के आने के पहले ही आ गए, हमें प्रसाद भी मिल गया और हमारा घर अभी बहुत खुश है, ऐसा वो बातें करते दिखाई देगी। और वहाँ पे आकांक्षा भी पहुँचती है, आकांक्षा के घर वो जाती है। तो भाग्यश्री अपने घर तक उसे लेके आती है दोनों को, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि अभी सही हमारे पास है, तो आओ और ये भी देख लो, तुम्हें जलन फील हो रही होगी, ऐसा वो चिढ़ाती है। और यहाँ पर रजत भी बोलता है कि तुम दोनों ने अभी देखा ही क्या है, अभी आप आगे देखना क्या क्या होगा, तुम दोनों के पास तो मेरी बेटी रह ही नहीं सकती और तुम माँ का फर्ज कैसे निभा रही है अच्छे से जानते हैं। जब घर में सही की एंट्री होती है तो वो सब जश्न करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और उसे अच्छे से प्यार देते हैं। और यहाँ पे सही जब बोलते हैं कि मुझे कृष्ण की कहानी सुननी है, तो सभी उसे अपने हिसाब से लिखा कर सब कुछ यहाँ पे स्टोरी बताती है। जब उसकी आँख में कुछ चला जाता है, जब वो बताती रहती है, तब तक घर वाले भी बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। और उस भाग्यश्री ईशा को बोलती कि अपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो वो बोलती बेटी किसकी है। ऐसे दोनों में भी इस बात पर भी बहस होते दिखाई देने वाला है। आगे आप देखोगे कि जब वो पूरी कहानी बताती है, कृष्ण का जन्म कैसा हुआ, वो कंस को कैसे मारा और गोकुल में, वृंदावन में क्या क्या हुआ कृष्ण के साथ, सब कुछ वो बताती है सही को। तो सही बहुत अच्छे से सुनती है। यहाँ पे आप देखोगे कि सभी को जब ये बताती है तो तब तक उसके आँख में थोड़ा वो कचरा चला जाता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाती, बता नहीं पाती। तब तक वहाँ से रजत आ जाता है, तो रजत को भी दर साल को वो रजत उसी को बताता है सही को, तो वो बताने लगता है। तो वो बोलता है कि आगे जाके कंस को ये हुआ था, उसके बारे में सब कुछ बताता है। और वहाँ पे देवी माँ आती है, फिर वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो वहाँ पे जेल में जन्म होता है, ऐसा वैसा वो उसे बताता रहता है सही को। तब सही बोलती है जेल में भी क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों, सब कुछ उसे डिटेल पूछने लगती है। तो दोनों मिलके एक दूसरे को सभी और रजत उसे बताने लगता है और वो समझाती भी है और बोलती भी जाती है और उसे ड्राइंग दिखाती जाती है, मतलब उसे समझ में आएगा। तो
उसके ऊपर कितने प्रहार हुए थे, कृष्ण भगवान के ऊपर कितना कुछ झेलना पड़ा, वो सब कुछ उसे बोलती है। तो वो देखते ही सही को लगने लगता है कि परी आंटी आप भी मेरी यशोदा मैया हो ना, आप भी मुझे बहुत प्यार करती हो, क्योंकि उसे वो बात समझ में आ जाती है कि यशोदा मम्मा को ही ज़्यादा प्यार होता है कृष्ण भगवान से, ऐसा वो उसे समझने लगती है। तो घर वाले सब शॉक हो जाते हैं, कितनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है और सबको रुला देती है, और वो पूरी कहानी समझ जाती है कि ये क्या है। तो वहाँ पे सभी भी हंस के बोलती है कि हाँ मैं आपकी यशोदा मैया हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। और एक तरफ यहाँ पे आकांक्षा और अंश में बहुत ही झगड़े दिखाई देने वाले हैं, और आगे जाके अभी ये क्या क्या करने वाले हैं आप देखोगे ही। और आज का एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आगे जाके अभी तो सभी के घर में तो सभी सही आ गई है और कस्टडी मिल ही गई है। तो आगे जाके बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है और अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही है। अभी दोनों का क्या प्लान होगा वो भी आप समझोगे। यहाँ पे आकांक्षा और अंश प्लानिंग में लगे हैं कि आगे क्या होगा, क्या करना होगा। यहाँ पे ईशा भी अपनी बेटी को मतलब सही को कॉल करती है कि घर में कैसा है क्या है, और सही कहाँ पे, सही को मैं मोदक बनाती हूँ, उसे पसंद है ना, सब कुछ इसके हिसाब से चलता है। और आज के एपिसोड में तो आप देखने वाले हो कि बहुत ट्विस्ट दिखाई देगी आज के एपिसोड में। आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि ये भाग्यश्री आकांक्षा को बहुत भरा बोला बोलती है, उसे बोलती है कि मेरे बहू को अभी तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो उसकी माँ है सही की, और तो कुछ भी नहीं क्योंकि तूने कौन सा फ़र्ज़ निभाया मुझे ये बताओ पहले। और यहाँ पे सही अपने रसोई में खाना पकाते हुए दिखाई देने वाली है, घर में बहुत जश्न चल रहे हैं। और यहाँ पे होती है उस दिन सही की एंट्री, इसलिए सब फंक्शन करने वाले होते हैं, उसको सरप्राइज देने वाले होते हैं। तो सब घर वाले डांस भी करते हैं, उसको घर में आते ही लाइट्स ऑफ कर देते हैं और सब डेकोरेट करते रखते हैं। और जब सही वहाँ पे एंट्री करती है तो एंट्री करने के बाद उसे दिखाई पड़ता है कि उसका बैनर लगाया हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट किया है। यहाँ पे रजत के घर के सामने भाग्यश्री आकांक्षा और अंश को लेके आती है, उसका सामान लेके सभी का कि घर तक पहुंचा दो और ये सब देखो तुम क्या चल रहा है हमारे घर में। तो इसकी वजह से वो उसे जेलेंस फील होने के लिए लेके आती है। जब सही फाइनली घर में पहुंच जाती है तो सब लोग उसके साथ डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, उसे गिफ्ट्स भेजते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। और यहाँ पे भाग्यश्री उसे उटपटांग बातें बोल के उसे घर से जाने के लिए बोलते हैं, अब चली जाए यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसे हरकतें करती है, मतलब जैसा इसने उसके साथ किया था आकांक्षा ने उन लोगों के साथ, वैसे ही बर्ताव अब रजत और उसके फैमिली वाले करते हैं। लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की अपनी बेटी की, सिर्फ पैसा ही देखा, बाकी दूसरी बातें उसमें समझ के बाहर है। तो आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़े ट्विस्ट चलने वाले हैं और बहुत ही बड़ा धमाका चलने वाला है। तो हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहे और हमारे चैनल में लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।